जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए नीति वचन अध्याय 11 आयत 9 प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 9 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। सुलेमान इस आयत में दो प्रकार के लोगों के बारे में बताता है। एक है भक्तिहीन जन और दूसरा है धर्मी जन। पहले लाइन पर हम लोग फोकस करेंगे। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बातों से बिगाड़ता है। भक्तिहीन कौन है? जिनके अंदर परमेश्वर के प्रति भक्ति नहीं है, जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है, प्रभु का भय नहीं है। ऐसा एक इंसान अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बातों से नाश कर देता है, बिगाड़ देता है। अब यहाँ पर पड़ोसी कौन है? यूजुअली जब हम वर्ड पड़ोसी सुनते हैं तो हमको लगता है हमारे बगल में जो रहते हैं वो हमारे पड़ोसी है, लेकिन बाइबल के अनुसार पड़ोसी वो है जिनके साथ आपका संपर्क रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बस में सफर कर रहे हैं, जिनके साथ आप बैठे हैं वो आपका पड़ोसी है। अगर आप एक जगह पे ऑफिस में काम करते हैं, वहां पर के कलीग्स आपके पड़ोसी हैं। आपके भाई बहन, आपके कलीसिया के भाई बहन, ये सब आपके पड़ोसी है। तो यहाँ पर वचन में लिखा है कि जो प्रभु का भय को नहीं रखते हैं वो अपने पड़ोसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें कहेंगे जिसके कारण पड़ोसी को दुख लगेगा, वो निराश हो जाएगा, उसका हिम्मत टूट जाएगा और एंड में उसका जीवन बिगड़ जाएगा, मतलब नाश हो जाएगा। मेरे प्रियो, जब भक्तिहीन जन के बारे में इस प्रकार लिखा है तो हमें उसका दूसरा पक्ष भी सोचना पड़ेगा। जो प्रभु को मानता है वो पड़ोसी से कैसा व्यवहार करता है। मत्ती का सुसमाचार 22 का 39 में लिखा है कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। हमें पड़ोसी से कैसे प्रेम रखना है? जैसे हम अपने जीवन से प्रेम रखते हैं वैसे ही हमें अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है। मेरे प्रियो, हम नहीं चाहते हैं ना कि कोई हमारे बारे में बुरा कहे। हम नहीं चाहते कि कोई हमें लूटे या हमारे बारे में अफवाह फैलाए। अगर हम अपने आप से प्रेम करते हैं तो उसी समान हम दूसरों से प्रेम करें। तो ये है दो लोगों के बीच का फर्क, एक जो प्रभु को मानता है और एक जो प्रभु को नहीं मानता है। जो प्रभु को नहीं मानता है वो पड़ोसी को अपने शब्दों से घायल कर देता है, लेकिन वो जन जो प्रभु को मानता है वो पड़ोसी से अपने समान प्रेम करेगा। उसी आयत का लास्ट लाइन पर हम आएंगे। नीति वचन 11 का 9 उसका लास्ट लाइन। यहां पर हम पढ़ते हैं, धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। कहां से बचते हैं? कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके शब्दों से दूसरों को घायल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप कैसे बच सकते हैं? ज्ञान के द्वारा बच सकते हैं। क्या ज्ञान होना चाहिए हमारे अंदर? हमें ये समझना है कि जो हमारे खिलाफ बुरा भला कह रहे हैं, जो हमारी निंदा कर रहे हैं, जो हमारे बारे में झूठे अफवाह को फैला रहे हैं, वो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं। मतलब उनके अंदर प्रभु की आत्मा नहीं है, दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा है। तो उनकी बातों से मैं क्यों दुखी हूं? उनकी बातों से मैं निराश क्यों हूं? उनकी बातों से मेरा हिम्मत क्यों टूटना है? इसका मतलब हमारा ज्ञान ने हमको बचा कर रखा है। बुरे पड़ोसियों से या फिर भक्तिहीन लोगों से बचना है तो हमारे अंदर ज्ञान होना जरूरी है। आपके अंदर ये ज्ञान होना चाहिए कि आप परमेश्वर का संतान है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक योजनाओं को रखा है। परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देना चाहता है। जब इस प्रकार का ज्ञान आपके अंदर होता है तब भक्तहीन लोग आपके खिलाफ कुछ भी क्यों ना बोले, वो आपके जीवन पर असर नहीं करेगा, वो आपको नाश नहीं कर सकता है। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग कौन से झुंड में है? भक्तहीन लोगों के झुंड में है या फिर धर्मी लोगों के झुंड में है? मेरे प्रियो, आज हम लोग एक मिनट निकालकर जांचेंगे, क्या मैंने किसी की बुराई की है? आप अपने आप से पूछिए, मैंने किसी की निंदा की है? मैंने क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसके कारण सुनने वाला इंसान निराश हो गया है, डिप्रेशन में चला गया है?
क्या ऐसा मैंने किया है? सोचिए। अगर आपका मन बोलता है हाँ आपने किया है, ऐसा आपका मन आपको कहता है, तो प्रभु से माफी मांग लीजिए। प्रभु से कहे प्रभु हमने गलत किया है, आइंदा हमारे मुंह के शब्दों से हमारे पड़ोसी को हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे। और प्रभु से दुआ कीजिए कि प्रभु ऐसा अनुग्रह देना कि हमारे पड़ोसी से हम प्रेम कर पाए। वचन में लिखा है अपने दुश्मनों से भी हमें प्रेम करना है। हो सकता है हमारे पड़ोसी हमसे प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन वचन हमको सिखाता है कि हमें उनसे प्रेम करना है। मेरे प्रियो, प्रभु से एक अनुग्रह को हम मांगेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन में आप कार्य करना परमेश्वर पिता। प्रभु, आज हम लोग ये निर्णय लेते हैं प्रभु, हम हमारे पड़ोसी के खिलाफ एक गलत शब्द भी नहीं बोलेंगे प्रभु जी। हमारे मुंह के शब्दों से किसी का जीवन नाश नहीं होना चाहिए प्रभु जी, लेकिन हमारे मुंह के शब्दों से लोग उत्साहित होने पाए कर कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। बुरे लोगों के शब्दों से प्रभु हम लोग बचे रहे कर कर मैं प्रार्थना करती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन इन दिनों में इस निर्णय को लेकर आगे बढ़ने के लिए आप मदद करना। हमारे जीवन आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार आप बढ़ाइएगा। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से आप मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।